गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज़ सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हम कर रहे थे कंडीशनल सेंटेंसेस और उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमने किए थे। ठीक है, आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के ग्रामर के टॉपिक जो अपने कर रहे हैं, जैसे जिसमें हमने पिछला कंडीशनल सेंटेंसेस किया है जो हमारा नया टॉपिक था, आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो कि हमारे 12th इंग्लिश के अंदर 3 मार्क्स का टॉपिक हमारा रहेगा। उसको हम देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या है। बड़ा इजीली मैं आपको हर एक फ्रेजल वर्ब के जो मीनिंग है वो मैं आपको याद करवाऊंगा। हर एक मीनिंग को अपने एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ठीक है, ये सब हम करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आपको मैं हर बार कहता हूँ, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं आपके साथ पूरे सेशन बना रहूँगा और आपको ग्रामर के सारे टॉपिक या फिर जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स हैं वो सब करवाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं कि आखिर क्या होती है फ्रेजल वर्ब। तो पहले मैं एग्जाम्पल से डेफिनेशन की बात करता हूँ। फ्रेजल वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी प्रपोजिशन, ठीक है, 11th में आपने करी हुई है, या एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? जो किसी क्रिया को क्वालिफाई करते हैं वर्ड्स, वो होते हैं एडवर्ब। जैसे वह सुंदर गाती है, तो सुंदर यहाँ पे क्या है, किसको क्वालिफाई कर रही है? गाना। गाना जो कि क्रिया है, तो सुंदर वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। पंखा तेज चल रहा है, तो तेज पंखा नहीं है, वो चल तेज रहा है, तो उसके काम को क्वालिफाई कर रहा है ना, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वहाँ पे तेज फास्ट वर्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो वह वर्ब होती है फ्रेजल वर्ब जो किसी प्रपोजिशन या एडवर्ब के साथ मिलकर अपना नया मीनिंग बना लेती है, जो इसका अर्थ ओरिजिनल वर्ब से बिल्कुल अलग होता है। कैसे? जैसे मान लिए, अब नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने कहा ऊपर अपने डेफिनेशन में देखें कि वर्ब के साथ अगर आप प्रपोजिशन ऐड कर दो या वर्ब के साथ क्या कर दो? एडवर्ब ऐड कर दो, तो जो वर्ब का ओरिजिनल मीनिंग है उससे डिफरेंट मीनिंग दे देगी, वो क्या होता है? फ्रेजल वर्ब। जैसे मान लो, अब ये लुक क्या है? वर्ब है। गिव क्या है? वर्ब है। अब लुक के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया? आफ्टर। आफ्टर क्या है? एक प्रपोजिशन। तो जैसे लुक आफ्टर हुआ, लुक का मतलब तो देखना होता है, ओरिजिनल मीनिंग इसका देखना है, लेकिन जैसे आप प्रपोजिशन ऐड करी लुक आफ्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखभाल करना। क्या मतलब हो जाएगा? देखभाल करना। तो मीनिंग चेंज हो गया कि नहीं? ओरिजिनल मीनिंग से इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो गया। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। गिव अप। अब देखिए, गिव क्या है? वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? ओरिजिनल मीनिंग इसका क्या है? देना। जैसे इसके साथ आपने अप ऐड कर दिया, ठीक है, ये एक एडवर्ब है, अप ऊपर की तरफ जाना, एडवर्ब, ठीक है। तो गिव अप अब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा छोड़ देना, त्याग देना, हार मान लेना, ठीक है, हार मानना। अब गिव का मतलब ओरिजिनल मीनिंग तो देना ही था, लेकिन जैसे आपने उसके साथ अप एडवर्ब ऐड करी या फिर लुक के साथ जैसे आप प्रपोजिशन आफ्टर ऐड करते हो, ये अपने ओरिजिनल मीनिंग से डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तो ये है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब देखिए, हमारे सिलेबस की बात करें। अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं, आरबीएससी बोर्ड इंग्लिश कंपलसरी 12th क्लास सेशन 2025-26 की बात करूं, इस सेशन की, पिछले सेशन में भी देखो ये हमारे टॉपिक था, नया नहीं है, सेम है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में हमने कौन कौन सी पढ़ेंगे? ठीक है, फ्रेजल वर्ब में हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? देखिए, एक तो हम पढ़ेंगे ब्रेक, एक कौन सी? ब्रिंग, एक कैरी, एक पुट, एक गेट, टर्न, कम। टोटल कितनी है? 7 फ्रेजल वर्ब हमें पढ़नी है। जैसे ब्रेक है, तो ब्रेक के साथ अगर कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब ऐड करते हैं, तो कौन सी प्रपोजिशन ऐड करने से या कौन सी एडवर्ब ऐड करने से ब्रेक का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, वो सब देखेंगे। एक चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक, ठीक है, हमने लिखा उसके साथ डाउन जोड़ दिया, ब्रेक डाउन। अब ये बन गई एक फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है किसी व्हीकल वगैरह में अचानक खराबी आ जाना। अब अगर आपने कहना है कि उसके व्हीकल में खराबी आ गई थी, पास्ट में बोलना है, तो ये जो ब्रेक है, टेंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्म है वो मेन वर्ब अपनी चेंज कर ले। जैसे मान लो पास्ट टेंस में लिखना है, तो ब्रेक की जगह पे क्या हो जाएगा? ब्रोक डाउन हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है, हैज ए प्लस और की थर्ड फॉर्म होता है ना, तो उसमें थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? ब्रोकन डाउन हो जाएगी।
मतलब टेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग वही रहेगा इनका, लेकिन टेंस प्रेजेंट में बोल रहे हो, पास्ट में बोल रहे हो, फ्यूचर में बोल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी ना एडवर्ब या प्रपोजिशन के साथ, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म यूज कर लो, सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो, थर्ड फॉर्म ब्रिंग है तो सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है, थर्ड फॉर्म ब्रॉट होती है। कैरी, कैरिड, 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 पुट, 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 गेट, अब जैसे गेट है इसकी गॉट, गॉट, टर्न की टर्न्ड होती है, कम, केम, कम। ठीक है, तीन फॉर्म भी आपने याद रखनी है। पहले अपने ब्रेक करते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले हमारी जो फ्रेजल वर्ब रहेगी वो रहेगी ब्रेक। ठीक है, आप नोट्स बना लें साथ साथ। देखो ब्रेक में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, ब्रेक अपनी जो वर्ब है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ब्रेक के साथ अगर डाउन जुड़ जाए, ब्रेक डाउन, पहली ब्रेक की कौन सी होगी, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या रहेगा, देखो मीनिंग मैंने बड़ा 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 लिखा हुआ है, सुंदर सुंदर, देखो क्या मीनिंग रहेगा ब्रेक डाउन का। ब्रेक का मतलब तोड़ना, डाउन का मतलब नीचे होता है, लेकिन अब ये दोनों मिलके क्या मीनिंग देंगे ब्रेक डाउन, मशीन का खराब होना, भावनात्मक रूप से टूट जाना। मतलब जैसे चलते चलते कोई मशीन खराब हो गई, मशीन या फिर कोई भी जैसे व्हीकल भी हो सकता है, ठीक है, उसका खराब हो जाना। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई तो माई कार ब्रोक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन उसमें यूज करेंगे। टूट जाना, वो तो खबर सुन के बिल्कुल टूट ही गई, इस तरीके से दोनों सेंस में यूज हो जाएगा ये। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू जयपुर, मतलब वो जो जयपुर जा रहा था ना, मेरी कार जयपुर जाते समय खराब हो गई थी, तो पास्ट में बोलना था। और अचानक खराब हो जाने को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। लेकिन पास्ट में हुई थी तो सेकंड फॉर्म लगानी है, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रोक डाउन। तो एक तो ब्रेक डाउन का क्या मतलब होगा, खराब होना। दूसरा, शी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, बुरी खबर सुनते ही वो पूरी तरह से टूट गई, दुखी हो गई, निराश हो गई, उसके लिए भी क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन के दो मीनिंग है, निराश होना और एक क्या हो जाता है, किसी व्हीकल या मशीन का खराब होना। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता होता है, पेपर में ये ब्रेक डाउन यहाँ पे भर के नहीं दिया होगा, आपको ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में जैसे एक तो लिख देंगे, सॉरी जैसे एक तो लिख देंगे, वो एक ऑप्शन तो उन्होंने लिख दिया जैसे ब्रोक डाउन, और एक ऑप्शन लिख देंगे वो जैसे ब्रोक इनटू, मतलब दो प्रपोजिशन दे देंगे। बताओ इनमें सूटेबल, आपको पता है कि जैसे अगर मीनिंग समझ आ गया कि कार वगैरह के खराब होने की बात हो रही है, तो अगर आप मीनिंग याद होगा आपको कि ब्रेक डाउन होता है तो आप ब्रोक डाउन ही भरोगे उसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट देखिए, तो आपको ब्रेक डाउन का समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारी ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, देखो ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना या घुसना किसी बिल्डिंग वगैरह में, जबरदस्ती। ठीक है, अब जैसे थीव्स ब्रोक इनटू द बैंक लास्ट नाइट, और एक इसका ना मीनिंग आप इस तरीके से लिखो, सेंध लगाना, मतलब जबरदस्ती घुसना, या फिर अपने कह सकते हैं बिना अनुमति के आना, बिना अनुमति के प्रवेश। ठीक है, जबरदस्ती घुसने के भी दो मतलब होते हैं ना, एक तो देखो लुटेरे आए, डाकू आए, बंदूक लेके आ गए, हाँ भाई जो भी है निकाल। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, कनपट्टी पे बंदूक लगा दी। एक चोर है, रात को आया, चुपचाप सो रहे थे भाई, अपने को तो पता नहीं चला, वो अपना कांड कुंड करके चला गया, तो ये उस सेंस में यूज होगा। जैसे थीव्स ब्रोक इनटू द बैंक लास्ट नाइट, अब चोर बैंक में घुसे तो बता के तो नहीं घुसे होंगे, लास्ट नाइट घुसे हैं, लेकिन वो ऐसे घुसे कि किसी को पता ही नहीं चला, वो सेंध लगा के आए, तो वहां पे ब्रेक इनटू यूज करना होता है। अचानक कुछ शुरू करना, जैसे हंसना, रोना, गाना, अचानक कुछ शुरू करना, उसका तो हंसी, उसकी तो हंसी निकल गई ना, जैसे इस तरीके से, तो वहां पे भी अपने ब्रेक इनटू का यूज करते हैं। शी ब्रोक इनटू टीयर्स आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज, दुखद खबर सुन के, दुखद समाचार सुनते हुए रो पड़ी, अचानक से रोना, अचानक से हंसना, उसमें भी ब्रेक इनटू यूज करते हैं। एवरीवन ब्रोक इनटू लाफ्टर आफ्टर हिज फनी जोक, उसका मजाकिया जोक सुन के हर कोई हंसने लग गया, मतलब लोगों का हंसी निकल गई, अचानक कुछ हुआ, तो उसमें भी ब्रेक इनटू यूज होता है। ठीक है, ब्रेक इनटू वहां पे भी यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ब्रेक आउट। अब ब्रेक के साथ अगर आप आउट जोड़ दोगे तो क्या मीनिंग देगा, देखिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, अब ब्रेक के साथ अगर आप आउट जोड़ दोगे तो ब्रेकआउट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अचानक शुरू होना। अचानक शुरू होना किसका, जैसे अचानक आग लग गई तो
ब्रेकआउट। अचानक झगड़ा हो गया तो ब्रेकआउट। अचानक कोई बीमारी फैल गई, जैसे कोविड फैला था ना, अचानक महामारी फैल गई थी, तो वहां पे ब्रेकआउट। जैसे ए वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच एक युद्ध छिड़ गया, तो युद्ध छिड़ गया, आग लगी, झगड़ा हो गया, तो वहां पे क्या यूज करना है? ब्रेकआउट। अब पास्ट में था कि युद्ध छिड़ चुका था या छिड़ गया था, तो सेकंड फॉर्म यूज करनी थी, तो उसी की ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक होती है। फायर ब्रोक आउट इन द किचन ड्यूरिंग द डिनर, डिनर जब कर रहे थे तो इस दौरान क्या हुआ कि किचन के अंदर आग लग गई थी। अचानक आग लगना, झगड़ा होना, बीमारी का फैलना, तो ब्रेकआउट, फायर ब्रेकआउट होगी, ठीक है। वॉर ब्रेकआउट, कोविड ब्रेकआउट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेकअप। अब ये जरूर सुना होगा आपने ब्रेकअप, तो देखो बहुत ही कॉमन है, आजकल कोई ऐसा होगा ही नहीं है जिसको ब्रेकअप का नहीं पता, कईयों का तो इसी एज में हो चुका होगा, ठीक है। तो ब्रेकअप देखिए, ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? टू एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, रिश्ता खत्म होना, लेकिन किस तरीके का? एक रोमांटिक रिलेशनशिप का खत्म होना, मतलब अपने हस्बैंड वाइफ जो मतलब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनके रिलेशन के टूटने की जब बात होती है तब अपने ब्रेकअप यूज करते हैं। जैसे रवि एंड मीना बेचारे ब्रोक अप आफ्टर 2 years ऑफ डेटिंग, 2 साल तक बेचारे डेट करते रहे, आखिर इन्होंने क्या कर दिया? ब्रेकअप कर लिया है। कर लिया है तो पास्ट में बोलना था, तो ब्रोकअप, उनका रिश्ता टूट गया, अलग हो जाना, ठीक है। वहां पे तो बहुत दुखी है, बहुत मतलब बुरी बात हुई है इनके साथ, चलो कुछ नहीं कर सकते। देयर मैरिज ब्रोक अप बिकॉज ऑफ कंस्टेंट फाइट्स, लगातार फाइट्स के कारण उनकी जो मैरिज है वो टूट गई। किसी रिलेशनशिप का टूटना, रोमांटिक रिलेशनशिप का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे ब्रेकअप सेकंड फॉर्म क्या कर लेंगे यूज, क्योंकि टूट चुका है, टूट गया है, पास्ट की बात है, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोकअप होगी, ठीक है। ये तो याद ही रहेगा आपको। उसके बाद देखिए ब्रेकअप का ही दूसरा मीनिंग एक और होता है, ब्रेकअप का ही, टू स्टॉप अ फाइट और डिस्टरबेंस, मतलब कोई डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस हो रही है या फिर कोई फाइट है, उसको रोकना, लड़ाई झगड़े को रोकना, वहां पे भी आपने ब्रोकअप करवा दी फाइट, ठीक है, इस सेंस में यूज किया जाता है। द पुलिस ब्रोकअप द फाइट बिटवीन द टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के बीच में फाइट हो रही थी, पुलिस ने रुकवा दी, तो लड़ाई झगड़ा आदि रोकना, उसके लिए भी ब्रेकअप यूज होता है, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड फॉर्म क्यों यूज हुई है? क्योंकि पास्ट में बोला है तो ब्रोकअप। टीचर्स हैड टू ब्रेकअप द आर्ग्यूमेंट इन द क्लास, शिक्षकों को क्लास में झगड़ा रोकना पड़ा, मतलब जो क्लास में झगड़ा हो रहा था, जो बहसबाजी हो रही थी, आर्ग्यूमेंट जो चल रहा था, वो टीचर को रोकना पड़ा। बहस रोकना, लड़ाई रोकना, झगड़ा रोकना, वहाँ पे भी ब्रेकअप होता है, ठीक है, रोकना पड़ा, तो यहाँ पे देखो ब्रेकअप यूज हुआ है। इस सेंस में भी रोकना के लिए, झगड़ा रोकना वगैरह, इनके लिए भी यूज होता है। तीसरा अपने देख लेते हैं ब्रेकअप। अब देखो ब्रेकअप का तीसरा मीनिंग क्या है? टू डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉल पीसेस, टुकड़ों में बंट जाना, टुकड़ों में टूट जाना, वहां पे भी ब्रेकअप यूज होता है। जैसे तीसरा मीनिंग हो गया रोमांटिक रिलेशनशिप का टूटना, तो ब्रेकअप, झगड़ा वगैरह जैसे फाइट वगैरह, जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह रोकना, वहां पे ब्रेकअप। तीसरा हो गया टुकड़ों में बंट जाना, वहां पे टूट जाना, तो वहां पे ब्रेकअप। जैसे द शिप ब्रोक अप इन द स्टॉर्म, तूफान में टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो वहां पे भी ब्रेकअप यूज हुआ है। टूट गया था तो हमने ब्रेक की सेकंड फॉर्म यूज कर दी ब्रोकअप। द आइस ब्रोक अप एज द वेदर गॉट वार्मर, जैसे जैसे वेदर वार्म हुआ, गर्म हुआ, तो जो आइस है वो पिघल गई, पिघल कर टूट गई, तो वहां पे क्या हुआ है? ब्रोकअप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए ब्रेक के साथ ऑफ, अचानक रोक देना किसी चीज को, या अचानक रुकना, जैसे वो बोलता बोलता रुक गया, भाषण देता देता रुक गया, ठीक है, इस तरीके से। रिश्ता तोड़ देना, अभी मैंने कहा था कि रिश्ता तोड़ देना क्या होता है? रिश्ता तोड़ देना क्या होता है? ब्रेकअप होता है, लेकिन वो रोमांटिक रिलेशनशिप। वैसे अचानक आपने कोई रिश्ता तोड़ दिया, अपने फ्रेंड के साथ तोड़ दिया है, अपने किसी नेबर के साथ तोड़ दिया है, वहां पे क्या होता है? ब्रेक ऑफ होता है, ठीक है। नेबर के साथ ब्रेकअप थोड़ी करोगे, फ्रेंड के साथ ब्रेकअप थोड़ी करोगे, ठीक है। शी ब्रोक ऑफ द इंगेजमेंट बिफोर द वेडिंग, कहता है कि उसने इंगेजमेंट तोड़ दी,
सगाई के बाद उस शादी से पहले उसने इंगेजमेंट तोड़ दी। ब्रेकअप, यहाँ पे ब्रेकअप नहीं यूज हुआ है, ब्रेक ऑफ यूज हुआ है। ब्रेक ऑफ यूज हुआ है क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप जैसे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसके टूटने के लिए अपने ब्रेकअप यूज करेंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिलेशनशिप है उसके टूटने के लिए अपने यूज करेंगे। ये भाई अभी इनकी तो मैरिज हुई नहीं है, ठीक है, तो वहां पे इसलिए ब्रेक ऑफ यूज हुआ है, ठीक है। ही ब्रोक ऑफ हिज स्पीच व्हेन द अलार्म रैंग, जैसे अलार्म बजा तो उसने अपना स्पीच बंद कर दिया। बोल रहा होगा तो टाइम दिया होगा कि 5 मिनट ही बोलना है, तो जैसे 5 मिनट हुए उसका अलार्म बजा तो उसने बोलना बंद कर दिया, अचानक रुक जाना। ही ब्रोक ऑफ हिज स्पीच व्हेन द अलार्म रैंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्रेक थ्रू, ठीक है। अब है ब्रेक थ्रू, तो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या, देखो बाधा पार करना, सफलता पाना ब्रेक थ्रू होता है, ठीक है। जैसे दी सोल्जर्स ब्रोक थ्रू द एनिमीज डिफेंस, मतलब जो सैनिक है उन्होंने क्या किया, दुश्मन का जो सुरक्षा घेरा है उसको पार कर लिया, ठीक है, उसको तोड़ दिया, उसको पार कर लिया, तो क्या होगा, ब्रोक थ्रू, किसी बाधा से पार जाना। सुरक्षा घेरा, उस बाधा ही थी तो एक, उससे पार गए हैं तो मतलब ब्रोक थ्रू। और साइंटिस्ट ब्रोक थ्रू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया है, सफलता पाई है। तो सफलता पाना या फिर बाधा पार करना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, देखो छोटी छोटी ऐसी वीडियोस जो है हमारी आती रहेगी। तो अब फ्रेजल वर्ब में तो देखो आपको मीनिंग याद करने हैं, तो आपको बता भी रहे एग्जाम्पल के साथ, नोट कर लोगे तो सबसे बेटर है, नहीं तो आपको क्या होगा कि मैं साथ साथ इसके जैसे पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ब्रेक में देखिए अब है ब्रेक अवे, ब्रेक अवे में इसका मीनिंग क्या, अलग हो जाना, भाग निकलना। जैसे द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द गार्ड्स, अब गार्ड्स जो थे ना, जो सिपाही थे, उनकी कैद से भाग गए, तो भाग निकलना, बच के भाग निकलना के लिए ब्रेक अवे। सेवरल लीडर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द बीजेपी, जैसे अलग हो जाना, जैसे कई जो लीडर थे उन्होंने बीजेपी से अपने को अलग कर लिया, तो भी ब्रेक अवे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने ब्रेक इन, ब्रेक इन और एक अभी था ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू होता है जैसे चोर घर में घुसा, तो भाई वो कैसे आएगा, चुपचाप आ जाएगा, पता नहीं चलने देगा और अपना कांड कुंड करके निकल जाएगा। एक होता है ब्रेक इन, ये भी होता है जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसना, ठीक है, या फिर बीच में टोकना या रोकना, बीच में टोकना या फिर रोकना, जबरदस्ती घुसना। जैसे लुटेरे आगे बंदूक लगा ली तो वो जबरदस्ती प्रवेश जो किया है वहां पे ब्रेक इन यूज होगा। समवन ट्राई टू ब्रेक इन लास्ट नाइट, किसी ने रात को अंदर घुसने की कोशिश की, मतलब बंदूक की नोक पे या जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, वहां पे ब्रेक इन, सेंध लगा के घुसा होगा तो ब्रेक इन टू। सॉरी टू ब्रेक इन, मतलब आपको बीच में रोकने के लिए सॉरी, रोकना या टोकना बीच में, उसके लिए बट आई हैव एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ऐड, कहता मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ लेकिन सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ या टोक रहा हूँ, तो वहां पे भी ब्रेक इन यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्रेक आउट ऑफ, कहीं से भाग निकलना, जो भी ब्रेक अवे था वैसा सही। जैसे द लॉयन ब्रेक आउट ऑफ इट्स केज, अपने पिंजरे से वो क्या हो गया, भाग निकला, तो ब्रेक आउट ऑफ, ठीक है। द टू क्रिमिनल्स ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन लास्ट वीक, ठीक है। ब्रोक आउट ऑफ का मतलब हो गया कहीं से, जैसे जेल से भाग गए हैं तो उसके लिए, ठीक है। ब्रेक अवे फ्रॉम, ब्रेक अवे फ्रॉम मतलब परंपरा या समूह से अलग होना, परंपरा या समूह से अलग होना। जैसे शी ब्रोक अवे फ्रॉम ओल्ड ट्रेडिशंस, उसने पुरानी परंपराओं से खुद को अलग कर लिया, तो किसी परंपरा से या समूह से अलग होना, तो वहां पे भी क्या होता है, ब्रेक अवे फ्रॉम होता है। अकेला ब्रेक अवे तो किसी जगह से निकलना या भागना, फ्रॉम मतलब परंपरा या समूह से निकलना। द स्मॉल कंट्रीज ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम द एम्पायर, मतलब छोटे देश ने जो साम्राज्य से अलग होने की कोशिश की, जो बड़ा एक साम्राज्य था उससे एक छोटे देश ने अलग होने की कोशिश की, तो समूह से अलग होना या परंपरा से अलग होना ब्रेक अवे फ्रॉम होता है, ठीक है। ब्रेक विद, ब्रेक विद का मतलब भी क्या होता है, किसी से संबंध तोड़ना, वही रिश्ता तोड़ना। रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए तो ब्रेकअप है ही, वैसे कोई रिश्ता तोड़ोगे आप
तो ब्रेक ऑफ है। लेकिन ये ब्रेक विद भी होता है। ब्रेक विद का मतलब होता है अचानक किसी से रिश्ता तोड़ दिया आपने, अचानक किसी से रिश्ता तोड़ दिया। जैसे ही डिसाइडेड टू ब्रेक विद हिज ओल्ड बिजनेस पार्टनर, उसने अपने पुराने बिजनेस पार्टनर से रिश्ता तोड़ने की, मतलब अपने जो भी बिजनेस के जो संबंध थे उनको तोड़ने का फैसला लिया है। तो ब्रेकअप थोड़ी यूज होगा, ब्रेक विद यूज होगा। आफ्टर द फाइट शी ब्रोक विद हर बेस्ट फ्रेंड, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से ब्रेक विद कर लिया, अचानक कर लिया, तो ब्रेक विद। ठीक है, सोच समझ के किया फ्रेंड से, तो मतलब वहां पे तो ब्रेक ऑफ होगा। रोमांटिक रिलेशनशिप है तो ब्रेक अप होता है, तो ये हो गया ब्रेक विद। ठीक है, मीनिंग आपको याद करने हैं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। दूसरा देखो, ब्रेक विद का क्या मतलब होता है, टू स्टॉप फॉलोइंग ट्रेडिशंस और रूल, परंपरा या नियम को तोड़ना। परंपरा या नियम को तोड़ना के लिए भी अपने ब्रेक विद यूज करते हैं। जैसे शी ब्रोक विद फैमिली ट्रेडिशन एंड मैरिड समवन ऑफ हर चॉइस, उसने फैमिली की जो परंपरा है उसको तोड़ा, नियम या परंपरा को तोड़ा और अपनी चॉइस के लड़की के साथ मैरिज कर ली। तो नियम या परंपरा को तोड़ना ब्रेक विद। द आर्टिस्ट ब्रॉक विद ओल्ड स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो एक कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, जो ओल्ड स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी ना, जो ट्रेडिशनल पेंटिंग थी, उससे अलग रास्ता अपनाया। ठीक है, एक अलग रास्ता अपनाना या उसको न मानना, नियम परंपरा जो चली आ रही है उसको न मानना, उसके लिए अपने क्या यूज करेंगे, ब्रेक विद। ठीक है, उस कलाकार ने भी तो पेंटिंग की पुरानी शैलियों से अलग रास्ता अपनाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो आज की वीडियो में ठीक है हमने ब्रेक के जो मीनिंग्स है वो डिस्कस करें। इसके अलावा देखो कोई भी ब्रेक से आपको मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, बस ये आप लर्न कर लें। मैं एक एक करके सारी जो आपकी टोटल जो 7 आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आज अभी थोड़ा सा मैं लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कम था क्योंकि कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी, टाइम थोड़ा कम मिला था। तो कल थोड़ी सी एक ही वीडियो में कुछ ज़्यादा फ्रेजल वर्ब डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर आपको ये भी बताऊँगा कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लास्ट ईयर वाले अपने करेंगे भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।